नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक हमने सपोज एक कर्व लिया है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू कर्व में दो पॉइंट हैं ए और बी। ए से हमने एक टेंजेंट डाली जो यहाँ पे टच कर रही है कौन सी लाइन को, ओ एक्स लाइन को। ओ एक्स जो है एक्सिस है, और जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, ओ एक्स के साथ, वो थीटा हमारा। बी पॉइंट से जो हमने टेंजेंट डाली वो जो एंगल बना रही है ओ एक्स के साथ, वो थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, और डी थीटा इन दोनों की जो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का हमारा कोण है। और ए और बी पॉइंट से ही हमने जो टेंजेंट है, टेंजेंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची, या नॉर्मल कहें हम, जो सी पॉइंट को टच किया। ऐसे ही बी पॉइंट से एक हमने टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जो सी पॉइंट पर टच की। दोनों लाइनें जो नॉर्मल टच किए सी पॉइंट पे, एंगल बनेगा सेम डी थीटा, जो कि दोनों सेम एंगल होंगे। दोनों टेंजेंट्स के बीच में जितने एंगल होंगे उनके जो हमने नॉर्मल खींचे उनके बीच के भी एंगल सेम होंगे हमारे। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आर आएगा। जो आर्क है उसकी लेंथ सपोज हमारी कितनी है, डी एस है। ठीक है, ए पॉइंट के सपोज कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, एक्स वाई, और जो बी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डी एक्स है, किसके बीच की, ए और बी की। अगर बी से हमने एक लाइन खींची और वर्टिकल हम देखें ए से बी जो है ए से कितना नीचे है तो वो हमारा है डी वाई। ठीक है, यानी कि ए से और बी के रेस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है हमारी डी एक्स, और जो उनकी वर्टिकल डिस्टेंस है और बी पॉइंट की दैट इज डी वाई। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी पॉइंट के वो एक्स प्लस डी एक्स, और ये हो जाएंगे वाई प्लस डी वाई। एक्स में डी एक्स जुड़ जाएगा, उधर चला जाएगा, और वाई में डी वाई जुड़ जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके का हमारा बना। अब देखिए इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सपोज करो हम सबसे पहले आर्क लेंथ लेते हैं। जो आर्क लेंथ है हमारी, आर्क कौन सी है हमारी, आर्क जो डी एस है। देखिए डी एस की लेंथ कितनी हो जाएगी आर्क की, ये हो जाएगा हमारा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल। एंगल कितना है हमारा, ये सपोज ये डी थीटा है। ठीक है, तो ये डी थीटा हमारा एंगल हो गया। ठीक, अब देखिए जो डी एस है वो लगभग डी एक्स के बराबर है, क्योंकि ये बहुत छोटी है, बहुत छोटा पोर्शन है, इसलिए डी एस जो है वो किसके बराबर है, लगभग डी एक्स के बराबर है। डी एक्स के बराबर है तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, तो ये चीज़ रख देंगे हम यहाँ। अगर मैं यहाँ से 1/r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए 1/r की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब हम जाते हैं किसमें, एक ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल कौन सा है, ये ए बी, और सपोज ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा कितना होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है इसका, डी वाई, और बेस कितना है इसका, डी एक्स। और क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है तो tan थीटा जो है थीटा के बराबर ले लेंगे हम, क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब इस वैल्यू को हम देखते हैं एक बार, इसमें से d अपॉन डी एक्स को अलग लिख लेते हैं और थीटा को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखूँ d बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1/r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 1/r की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, यहाँ पे m/i इज इक्वल टू e अपॉन r। तो 1/r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/r की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 1/r की वैल्यू हमारी है ये m/e(i). ठीक है, तो 1/r की जगह हम ये रख देंगे यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो m/e(i) इज इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या हम m इज इक्वल टू e(i) इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे रिलेशन है, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का ही हमारा फॉर्मूला है। देखिए डबल इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि जब हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। जब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रह जाएगा, केवल y रह जाएगा।
ठीक है। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करते हैं एक बार तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स है एक बार इंटीग्रेशन करने से वो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और अगर हम दोबारा इसी का इंटीग्रेशन करें फिर से डी वाई बाई डी एक्स का, तो वो क्या रह जाएगा वाई, और वाई हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिलेशन है किसके बीच का, हमारा स्लोप, डिफ्लेक्शन और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए। तो ये डबल इंटीग्रेशन मेथड है, इसलिए नाम दिया गया है डबल इंटीग्रेशन, 2 बार हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, अब कुछ हम केसेस देखते हैं, जनरल केसेस, जिनके केसेस में हमें निकालना होता है वैल्यू स्लोप और डिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला हमारा केस है वो आता है, एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम पे एक पॉइंट लोड लग रहा है W का, और जो बीम की लेंथ है वो हमारी कितनी है, L है। ठीक है, अब देखिए जो बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा बनता था हमारा, हमने बनाया था, वो कैसा बनता था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक ट्राइंगल बनता था। ठीक है, ट्राइंगल बनता था। सपोज इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G ये है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी हमारी, हमने अभी अभी पढ़ी थी, दैट इज 2/3 ऑफ L। कहाँ से, इस एंड से। और ये जो है ये कितनी होती थी इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता था वो कितना होता था, ये देखिए W इंटू L, फोर्स इंटू उसकी लेंथ, बेंडिंग मोमेंट, तो ये आता था WL यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आती थी। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन देखूँ, देखिए बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, ये आपकी बीम है सपोज कीजिए, तो ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, कर्व बनेगा ऐसा एक। ठीक है, इस तरीके का कर्व बनेगा। सपोज ये आपका कर्व बनता है, ये यहाँ भी मिलेगा। तो B पॉइंट पे जो स्लोप है, सपोज ये B पॉइंट पे स्लोप आ रहा है हमारा, ये थीटा B, ये B पॉइंट हो गया, ये A हो गया, और ये हो गया आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन Y मैक्स। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे अलग अलग इनके, तो फॉर्मूले क्या थे हमारे अलग अलग इनके, देखिए थीटा स्लोप का क्या था हमारा A/EI, और एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस देखिए कितना है इसका, बेस है इसका L, और हाइट कितनी निकाली हमने, W इंटू L, तो ये हो जाएगा WL²/2, ये एरिया आ गया हमारा। तो देखिए थीटा कितना आ जाएगा हमारा, थीटा B कहें तो ये कितना हो जाएगा, WL²/2EI। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं y निकालना चाहूँ, ठीक है, y मैक्स, तो वो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था, A/x⁻/EI। अब देखिए x बार, अभी हमने देखा x बार बेसिकली है क्या इसका, 2/3 ऑफ L, तो ये वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। एरिया कितना था हमारा, WL²/2 इंटू 2/3 ऑफ L अपॉन कितना है हमारा EI, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा WL³/3EI, ये आया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है हमारा केस 1, जब कैंटिलीवर बीम पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। अब अगर इसी कैंटिलीवर बीम पे हमारा जो एक UDL लग रहा हो पूरी लेंथ पे, तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके लिए भी हम देखते हैं। ठीक है, अगर एक UDL है, UDL की इंटेंसिटी स्मॉल w है, तो ये हमने देखा था, ये जो है ट्रायंगल की जगह क्या बना था हमारा, ये ट्रायंगल की जगह हमारा बना था एक पैराबोला। पैराबोला का सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा इसी पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो मैक्सिमम आएगा हमारा कितना आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा, A पॉइंट पे ही इसका मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा हमारा इसका, देखिए कितना था ये हमारा W इंटू x/2। अब देखिए x कितना है यहाँ पे, L है, तो स्मॉल w इंटू L/2, तो ये हो जाएगा WL²/2। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी ये थी हमारी कितनी, इसके लिए 3/4 ऑफ B, ये 3/4 ऑफ B, B यानी कि ये जो लेंथ है, अब ये लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पे L है। ठीक है, ये हम सेम ही रखते हैं, ऐसा ही बनेगा लगभग इसका भी, जो हमारा डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा। तो डिफ्लेक्शन कर्व के लिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा, ये x जो है अब वो हमारा कितना हो गया है, ये हो गया 3/4 ऑफ L, और एरिया हमारा कितना था इसका, ये था 1/3। ठीक है,
1/3 बी इंटू एच, तो 1/3 बी हमारा कितना है एल, और एच कितना है इसका स्मॉल डब्लू एल स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा देखिए डब्लू एल क्यूब अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एरिया की वैल्यू पुट करते हैं तो इसके लिए आ जाएगा डब्लू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया देख के कितना आया डब्लू एल क्यूब अपॉन 6 इंटू क्या आ जाएगा 3/4 इंटू एल अपॉन ई आई, तो ये 2, तो ये आ जाएगा स्मॉल डब्लू एल 4 अपॉन ये कितना आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8 ई आई, ठीक है इसके केस में। तो ये कैंटिलीवर बीम विद हमारा यूडीएल, अगर कंप्लीट पे यूडीएल लग रहा है तो। अब देखिए, अब देखते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमारा सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्टेड है हमारी दो एंड पे ए एंड बी। इस पे अगर एक सेंटर पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है डब्लू, बीम की जो लेंथ है वो हमारी एल है, तो ये जो सपोर्ट पे रिएक्शंस आती थी वो आती थी W/2 क्योंकि सेम डिस्टेंस रहेगी। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनता था वो कैसा बनता था, देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका एक इस तरीके का ट्रायंगल था, अगर आपके याद हो तो, जो हमने पहले किया था, ठीक है। ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका वो यहाँ आएगा कहीं। सपोज ये इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, हाफ ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये जो हाइट थी, देखिए हाइट मैक्सिमम बेंडिंग आएगा, जो बेंडिंग मोमेंट वो यहाँ आएगा, वो कितना होगा W/2 इंटू ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये पॉइंट कितना है C, तो C पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा फोर्स इंटू इसकी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है L/2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा W/2 इंटू L/2, यानी कि ये हो जाएगा टोटल हाइट इसकी WL/4, ठीक है। ये जो हाइट है ये आ जाएगी मैक्सिमम इसकी WL/4, ठीक है। और इसका जो कर्वेचर बनेगा, सपोज वो हमारा डिफ्लेक्शन कैसे होगा बीम का, तो वो इस तरीके का होगा कुछ, ये हमारा इधर आ गया, ये इधर टेंजेंट खींचेंगे तो ये हो गया सपोज थीटा बी, ये हो गया थीटा ए, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट, सी पॉइंट पे वाई मैक्स आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमें निकालना है बेसिकली, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये है इसका, तो इसकी जो x बार डिस्टेंस है वो भी हमने देखी थी, तो x बार जो डिस्टेंस है ट्रायंगल की वो क्या थी हमारी 2/3 छोटे वाले एंड से, तो एरिया ट्रायंगल का हमारा कितना आ जाएगा इसका, सबसे पहले एरिया निकालते हैं, तो एरिया कितना आ जाएगा, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं किसकी, ये सपोज सी पॉइंट है और इसको मान लीजिए डी पॉइंट, तो ये छोटा जो ट्रायंगल है BCD, तो BCD ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है इसका, हमारा बेस है इसका L/2, ठीक है। छोटा सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल नहीं, वो सिर्फ ये ले रहे हैं राइट एंगल वाला, क्योंकि राइट एंगल का ही फॉर्मूला ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो L/2 हो गया इंटू एच कितना आया WL/4, तो ये आ जाएगा WL² ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और जो x बार था वो कितना था हमारा 2/3 ऑफ हमारा कितना L/2, पूरी लेंथ का नहीं है क्योंकि वहाँ से ले रहे हैं हम, तो x बार सिर्फ यही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2/3 ऑफ L, तो ये आ जाएगा हमारा L/3, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप कितना हो जाएगा WL²/16 EI, और अगर यहाँ रखेंगे तो ये कितना है WL²/16 इंटू कितना आ जाएगा L/3, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा EI, तो ये आ जाएगा WL³/16×348 EI, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। देन इसके बाद हम देखते हैं किसका, अगर इसी सिंपली सपोर्टेड बीम की पूरी लेंथ पे UDL लग रहा हो तो ये UDL है, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो हमने पढ़ा था, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो क्या बनता था हमारा, वो ऐसा बनता था पैराबोला, ठीक है। और ये मैक्सिमम यहाँ पे भी सेंटर पे ही आता था, और ये हमने पढ़ा था WL²/8, ठीक है, ये हमें याद है WL²/8 हमने पढ़ा था ये। और ये सपोज इसका हमारा वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी जो डिस्टेंस है x बार,
ठीक है, ये L/2 ही रहेगा हमारा, ऐसा ही ये भी सेम बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो x बार जो है इसके लिए कितना था हमारा, x बार था 5/8 ऑफ कितना, टोटल लेंथ का। तो जो टोटल लेंथ है हमारी वो कितनी है यहाँ पे, जो टोटल लेंथ है हमारी इस बीम की, दैट इज़ हमारी L/2, ठीक है। तो 5/8 ऑफ L/2, क्योंकि हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, केवल पूरा नहीं ले रहे, उतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 5/8 ऑफ L/2। और ये जो एरिया था इसका पैराबोला का जो एरिया आता था हमारा, हाइपरबोला का बेसिकली जो एरिया था, हाइपरबोला का जो एरिया पढ़ा था हमने, वो कितना पढ़ा था हमारा, ये पढ़ा था हमने 2/3 इंटू बी इंटू एच, 2/3 इंटू बी इंटू एच। तो 2/3 इंटू बी कितना है, L/2, ठीक है। एच हमारी कितनी है यहाँ पे, WL²/8। तो ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, WL³ अपॉन ये आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा WL³ अपॉन 24EI, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो WL³ अपॉन 24 इंटू 5/8, और ये आ जाएगा कितना, 16 लिख लीजिए सीधा, इंटू L अपॉन EI। तो ये यहाँ पे आ जाएगा WL4 अपॉन, ये निकल के आता है हमारा कितना, ये निकल के आता है टोटल जो वैल्यू है वो आती है निकल के हमारी 384, यानी कि 5/384 EI, ठीक है।